गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने मेरे पिछले 3 वीडियो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के देखे होंगे। आज हम वुडवर्ड-फिशर रूल के बारे में पढ़ेंगे। खुली श्रृंखला एवं 6 सदस्यीय संयुग्मी डाइईन में अवशोषण की गणना के लिए वुडवर्ड ने 1941 में कुछ नियम प्रतिपादित किए थे, जिसे बाद में एल.एम. फिशर ने 1959 में उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। इन नियमों के आधार पर किसी भी संयुग्मी डाइईन के लिए अवशोषण की तरंगदैर्घ्य को परिकलित कर सकते हैं। इन नियमों के अनुसार जो भी हमारी पेरेंटल वैल्यू है, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन है, इसके जो बेस वैल्यू है वो 217 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो करती है। अब हम बात करेंगे कि यदि इस पर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो उसको बढ़ा देता है। जैसे कि डाइईन सिस्टम हो, यदि होमो एनुलर डाइईन तो 36 वैल्यू हमें इसमें 217 प्लस 36 करना पड़ेगा। यदि उसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूट जुड़ा हो या रिंग रेसिड्यू हो तो हम उसके लिए 5 कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह एक्सोसाइक्लिक नेचर का कोई डबल बॉन्ड यदि उसमें प्रेजेंट है तो हम उसके लिए भी 5 यूज़ करते हैं, और कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो उसके लिए 30, और कोई एक्सोक्रोम ग्रुप जुड़े हैं तो उसकी अलग अलग वैल्यू इसके अंदर दी हुई है। जिस तरह का एक्सोक्रोम होगा उसी तरह की वैल्यू हम उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नियम का जनरली है तो क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम जितने भी हैं, क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी कि इस तरह के सिस्टम जो हैं, इस तरह के जो सिस्टम है वहाँ पर ये जो नियम है वो किसी भी तरह से लागू नहीं होता है। अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 1,3-पेंटाडाइईन का। 1,3-पेंटाडाइईन के अंदर आप ये देखिए कि इसमें हमारी पेरेंट वैल्यू हमने दी है 217 नैनोमीटर। अब इसमें एक एल्काइल ग्रुप है वो ये दिया हुआ है। इस एल्काइल ग्रुप की 5 अपन यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा 223 नैनोमीटर। ऑब्जर्व वैल्यू हमारी कितनी है 223 नैनोमीटर। इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे पेरेंट वैल्यू कितनी है 217 हमने ले ली है। अब इसमें 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड यहाँ है और एक एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यहाँ पर है। तो इसके लिए हमने कितना क्योंकि ईच एक एल्काइल ग्रुप के लिए हम 5 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 होने की वजह से हम कितना करेंगे 10 नैनोमीटर। तो अब क्या हो गया, कैलकुलेट वैल्यू होगी 227 और ऑब्जर्व वैल्यू हमारी कितनी हो गई 226 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे, वो है हमारा ये रिंग सिस्टम है। अब इसमें देखिए पेरेंट वैल्यू कितनी है 217 नैनोमीटर। पेरेंट वैल्यू हमारी कितनी है 217 नैनोमीटर। अब इसमें 3 रिंग रेसिड्यू हैं। 3 रिंग रेसिड्यू कौन सा है 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमें कहाँ नज़र आ रहा है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आप ये देखिए, ये रहा हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसके लिए हमने 5 कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी होगी यदि हम इसको काउंट करेंगे तो 237 नैनोमीटर, और ऑब्जर्व वैल्यू जो है उसकी वो कितनी है 235 नैनोमीटर। इसी तरह से आप एग्जाम्पल 4 देखिए, इसमें भी वही पेरेंट वैल्यू कितनी है 217 नैनोमीटर, और ये होमो एनुलर डाइईन है। होमो एनुलर डाइईन के लिए कितना है 36 नैनोमीटर है। अब 2 रिंग रेसिड्यू है। 2 रिंग रेसिड्यू कौन कौन से हैं, एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पर है और एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पर है। अब कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना आया हमारे पास 263 नैनोमीटर, और ऑब्जर्व वैल्यू हमारी कितनी 258 नैनोमीटर है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेंगे। अब इस एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि पेरेंट वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 217, ठीक है। अब होमो एनुलर डाइईन है। होमो एनुलर डाइईन कहाँ है आपका, ये सिस्टम होमो एनुलर। इसके लिए हमने कितनी वैल्यू कैलकुलेट करी है 36 कैलकुलेट करिए। अब यहाँ पे देखिए 3 तो एक तो हमारा ये जो 20 है हमने यहाँ पे लिखा है नैनोमीटर, वो कहाँ सा है, एक तो आपका एल्काइल ग्रुप है। वो एल्काइल ग्रुप कौन सा है, वो ये है। अब 3 इसके अंदर रिंग रेसिड्यू, फर्स्ट, सेकंड और ये आपका थर्ड, ये 3 रिंग रेसिड्यू हैं। इसके लिए 20 वैल्यू लिखिए। अब एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहाँ पर है आपका, ये यहाँ पर है। अब इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया है 5, और डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी यही है, इसके लिए भी 30 कैलकुलेट किया है। तो 308 नैनोमीटर इसकी ऑब्जर्व वैल्यू होगी। इसी तरह से 6 एग्जाम्पल के अंदर आप देखिए 217 वही पेरेंट वैल्यू होगी। होमो एनुलर होने की वजह से होमो एनुलर जो सिस्टम है वो आपका ये है। होमो एनुलर सिस्टम होने के बाद इसमें 4 एल्काइल सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। अब वो कहाँ पर हैं 1, 2, 3
4, ठीक है। इसके लिए 20 आ गई नैनोमीटर, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितना आ गया? अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहाँ है? वो ये रहा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 30 आ गया, तो कितना हो गया? 303 नैनोमीटर। अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। इसमें आप देखिए पेरेंट वैल्यू वही सिंपल 217 है। होमोडाइन, ये रही आपकी होमोडाइन। होमोडाइन का 36 नैनोमीटर आ गया। अब इसमें कितने रिंग रेसिड्यू हैं? इसमें है 3 रिंग रेसिड्यू। 3 रिंग रेसिड्यू कौन कौन से हो गए? 1 2 3, ठीक है। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5, तो कितना होगा? 273 नैनोमीटर इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है हमारी? 275 नैनोमीटर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे। इसके अंदर आप देखिए पेरेंट वैल्यू वही है 217 है। होमो एन्यूलर है। होमो एन्यूलर कहाँ से लेंगे अपन? ये रहा आपका होमो एन्यूलर। अब आप इसमें देखिए 5 रिंग रेसिड्यू है। 5 रिंग रेसिड्यू आप देखेंगे। अब आप ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके 5 रिंग रेसिड्यू हैं, ठीक है। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब आपको इसमें देखिए 30 कैलकुलेट किया है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए 30 कहाँ के? एक तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, और एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पर है। इसके लिए 60 कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी होगी? 343 नैनोमीटर, और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है हमारे? 355 नैनोमीटर। बच्चों यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे आपके 1,3 ब्यूटाडाइन को ध्यान में रख डाइन्स के लिए। अब नेक्स्ट टर्न पे जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स या इनोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।